हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आज है 3 फरवरी और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है और आप सोच रहे होंगे कि सवेरे सवेरे कहाँ पे ट्रैवलिंग हो रही है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पापा और दीदी गए थे सोलन और वहाँ से लेके आए हैं आपके लिए ढेरों सारे क्लिप्स। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ इन क्लिप्स को और आपको इन क्लिप्स के बारे में जानकारी बताती हूँ। तो ये लोग गए थे डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में भी बता देती हूँ। तो ये है शिव गुफा, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही है और ये कुनिहार के पास है। तो ये गुफा बहुत ही प्राचीन काल समय से यहाँ पे स्थित है और बहुत इसकी मान्यता है। तो पापा और दीदी भी वहीं पे जा रहे हैं, तो चलिए आपको मैं घुमा ले आती हूँ इधर। तो अगर कोई भी हमारा सब्सक्राइबर यहाँ से है कुनिहार सोलन साइड से, तो हमें प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो यही है वो गुफा। तो चलिए अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मंदिर के दीवारों पे बहुत ही अच्छी वाणियाँ लिखी हुई है, बहुत अच्छे मंत्र वगैरह हैं और मंदिर भी बहुत ही सुंदर है। तो चलिए प्रवेश करते हैं गुफा के अंदर। तो दीदी के साथ आप भी चलिए घूम लीजिए। तो इस तरह से बनाया हुआ है ये देख लीजिए आप भी। तो इस तरह की एक गुफा है जिसके अंदर ही ये मंदिर स्थापित हुआ है। तो इसको शिव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने आते हैं और इसका विशेष ध्यान रखा जाता है इस गुफा का। यानी इसकी सजावट पे कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है। इसको हर टाइम सजावट से भरपूर किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे तो ये शिव गुफा बहुत ही अच्छी लगी। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया भी गया है और देख लीजिए कितनी सारी मान्यता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते भी हैं। तो ये रही वो शिव गुफा जिसको मैंने आपको दिखा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तो थी कुनिहार में, लेकिन आप ये नहीं जानना चाहोगे कि इससे पहले इन लोगों ने और क्या क्या क्लिप्स आपके लिए कैप्चर किए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों ने आपके लिए और क्या क्या लिया हुआ है कैप्चर करके। तो ये है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप सभी को पता है कि बिलासपुर में एक बहुत बड़ा एम्स हॉस्पिटल बनने वाला है। तो ये वही है, तो इसका निर्माण किया जा रहा है। तो सोचने वाली तो बात ये है कि देख लीजिए, बहुत ही भव्य है, बहुत विशाल है और इसको किस तरह से बनाया जा रहा है तो ये देख लीजिए आप। तो इस तरह से इसका पहले स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिर बाद में ये पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जोरों शोरों पे काम चला हुआ है। तो ये एम्स जो है बिलासपुर के कोठीपुरा में बनाया जा रहा है और ये 250 एकड़ भूमि पर
बनाया जाएगा। तो इसके लिए इसके निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपए लगभग लागत दी हुई है सरकार ने। तो इतना तो मुझे इसके बारे में पता था, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। तो ये है डिस्ट्रिक्ट सोलन, तो हम पहुंचने ही वाले हैं। तो ये है कसौली। तो कसौली में ही मामा जी के घर हैं और रास्ते में पड़ता है कसौली में ये बाबा बालकनाथ जी का मंदिर, और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये भी। तो मेरी जो बड़ी ननद है वंदना दीदी, तो कहते हैं मम्मी जी कि वंदना दीदी को इसी मंदिर में पहले मांगा हुआ था। तो मम्मी जी का इस मंदिर में अगाध प्रेम है। तो ये मामा जी के घर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। तो आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं। तो ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत से यात्री बाहर से घूमने आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पापा जी और दीदी को लेने आ गए हैं मम्मी जी, और मेरी एक ननद है वो भी। तो ये मामा जी की बेटी हैं और मेरी ननद लगती है रिश्ते में। तो जैसे ही ये लोग मामा जी के घर में पहुँचे तो इन लोगों ने देखा कि बहुत ज़ोरों शोरों से काम चला हुआ है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं। और चलिए एक झलक आपको अपने नानके की भी बता ही देती हूँ। तो यहाँ पे स्थित है मम्मी जी का मायका, और ये है बैठी हुई नानी जी और साथ में मामी जी, और वहाँ से आ रहे हैं मामा जी। तो ये है इनका घर बार। बहुत ही अच्छे हैं ये लोग, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है इनकी गौशाला, तो इन्होंने भी पशु पाले हुए हैं। तो हिमाचल में तो ऐसे कोई भी घर नहीं होते, इक्के दुक्के ही होते हैं जिन्होंने अपने लिए पशु नहीं पाले होते हैं। तो इन्होंने गाय पाली हुई है, और हम लोगों ने यहाँ अपने घर में भैंसें वगैरह पाली हुई है। तो ये है इनका घर, जो मैंने आपको दिखा दिया पूरा पूरा, और पूरे सोलन की भी आपको सैर करवा दी। और ये है मामी जी, और ये छोटे मामू जी की गुड़िया है छोटी सी, इसका नाम सृष्टि है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों को ज़रूर बताइएगा। और ये रही हिमाचल की हरी भरी वादियाँ, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। और यहाँ पे जब भी इन वादियों में हम जाते हैं घूमने के लिए तो मन बहुत खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति फील होती है। तो आप लोगों ने भी आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। जो हम कल ब्लॉग लेके आएंगे वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही मस्त। तो देखना मत भूलिएगा कल वाला ब्लॉग भी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में ही, तब तक के लिए बाय बाय।